हेलो बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका बता चुका हूँ कि हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम इनका एक एक करके निकालेंगे। प्राइम फैक्टर पहले तो हम 12 को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, फोड़ लेते हैं। तो इसके क्या बनेंगे? 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 1। और फिर आपका 15 के फैक्टर कर लेंगे। 15 के क्या बनेंगे भाई? अब 15 तो 3 टेबल 5 5 1 ज़ा 1। फिर हम 21 को तोड़ लेंगे 3 पे। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 1, 7। अब 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 को कैसे लिखेंगे भाई? भाई बताओ कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 1 में। और फिर 21 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 7 इंटू 1। शाबाश। ये चुटकू है ना, जो चुटकू छोटा सा देख रहा है, जो 10th क्लास का बच्चा, उनको सब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ी स्माइल से कर रहा है सर, वाह मान गया आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। तब हमने क्या नाम है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने कर लिए। ढूंढो भाई हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 तो दोनों में आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या निकल के आ गया? ये नंबर निकल गया। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। और कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए क्या करते हैं भाई? जो कॉमन नंबर गया, ये मैं कहता हूँ, जो एचसीएफ आया वो लिखेंगे इनटू में। जो बच गया कौन? 2 इंटू 2, ये डाल देंगे। फिर कौन बचा? 5 और 7 इंटू 5 इंटू 7। दिख रहा है? शाबाश। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। वाह, 420। सारे बच्चे 420 है भाई। तो 420 हमारा आंसर आ गया। 420 नहीं बनना लाइफ में। 420 बहुत बुरी धारा होती थी पहले, ठीक है? तो हमने समझदार बनना, 420 नहीं बनना। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। तो सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या? देखो 17, 23, 29। एक बच्चा मुझे ये बता दो जोर से, पहले पूरी आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक, पूरी दिल्ली में आवाज़ सुननी चाहिए। 17 क्या है आपका? जी प्राइम नंबर। 23 क्या है? जी प्राइम नंबर। 29 क्या है? जी प्राइम नंबर। जब सारे प्राइम नंबर हों और उनका एचसीएफ कितना आता है? बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। शाबाश। तो इनका एचसीएफ देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। एलसीएम कितना आएगा इनका? जब देखो मैं छोटा सा बताता हूँ, जैसे 5 3 का और 5 का एलसीएम निकालो। जब कोई कॉमन नहीं है ना, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारी एलसीएम आ जाती है। यानी अगर दो नंबर को प्राइम नंबर हो, तो ये तीनों के तीनों हमारे को प्राइम नंबर हैं, 17 23। और को प्राइम नंबर का एलसीएम, मान लो मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। ए और बी हमारे क्या हैं? को प्राइम नंबर है। बोल दो जोर से, क्या है? को प्राइम नंबर है। तो ए और बी हमारे क्या हैं? को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं बच्चों, ध्यान से रखना है। ए इंटू बी ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जरा देखें और समझे भाई, ऐसा क्यों हुआ? बड़े प्यार से देखते हैं। 3 और 5 क्या है हमारे? क्या है बोलो? को प्राइम नंबर है जी। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 3 इंटू 5, तो यानी 15। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये हमारे क्या है? अब ये हमारे क्या है भाई? 17 23 और 29 हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ जाएगा। ये आप लोगों पर मल्टीप्लिकेशन में छोड़ देता हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन खुद करें। ऐसे ही 20, ये थर्ड पार्ट भी आप खुद छोड़ दें, क्योंकि ये भी क्या है? 8 और 9 और 25 भी क्या हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। अच्छा मैं एक छोटा क्वेश्चन, 15 और 10 क्या है भाई? दोनों एक साथ में, तो ये तो हमारे क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा एक बार थोड़ी देर के लिए 16, अब मुझे बताओ 15 और 16 क्या है? जोर से बोलो भाई। 15 और 16 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। वैसे अलग अलग की बात करूँ, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, बट इफ वी टेक पुट इन, दोनों को अगर हम
एक साथ में पुट करते हैं और फिर पूछते हैं कि दोनों बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1। जब दो नंबर होगा एचसीएफ 1 आता है तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। और जब को प्राइम नंबर हैं, अच्छा थोड़ा सा एक और यहाँ पर 15 के बाद क्या आता है 16। तो एक कॉन्सेप्ट और याद रखना होगा, छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, 2 कॉन्जिगेटिव नंबर का ऐसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिगेटिव नंबर। क्या क्वेश्चन बना, छोटा सा समझा देता हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिगेटिव नंबर, 2 कॉन्जिगेटिव नंबर, स्पेलिंग हो सकती है गलत, कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कर्मिक, कर्मिक का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता पेपर में कि दो लगातार, मैंने बताया 15 के बाद 16, कोई भी दो नंबर ले लो भाई आप, कोई भी 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, कोई भी दो कंटिन्यू नंबर ले लो तो उनका एचसीएफ 1 आता है, वो दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। अब ये भी पूछ सकता है इफ 2 कॉन्जिगेटिव नंबर आर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, तो 2 कॉन्जिगेटिव नंबर को एक साथ रखते हैं तो वो हमारे को प्राइम नंबर में आते हैं। आई थिंक आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं करवा रहा था पार्ट, क्योंकि देखो 8 के जब आप देखो 9 के और 25 के, 8 के क्या बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या बन गया 3 इंटू 3 और 25 का क्या बन गया 5 इंटू 5। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है इनमें, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1, एलसीएम क्या देगी इनकी मल्टीप्लीकेशन, इनकी तीनों की, यानी समझ में आ गया। वेरी गुड, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको।